भाग एक, आसमान के रखवाले, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी। जब आप आसमान में ऊपर उड़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई ये तो देखता ही है कि आपका प्लेन किसी दूसरे प्लेन से न टकराए, और वो कोई और नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं। एक तरह से ये एक बिजी सड़क की तरह है, लेकिन हवाई जहाजों से भरी हुई। एटीसी ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह होते हैं जो ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चलाते हैं। उनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना कि प्लेन एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहे। वे प्लेन को निर्देश देते हैं कि कब उड़ान भरनी है, कब लैंड करना है और कौन सा रास्ता लेना है। तो अगली बार जब आप उड़ान भरें तो पर्दे के पीछे काम करने वाले गुमनाम नायकों को याद रखें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। भाग 2, प्लेन को अलग रखना, सुरक्षा की कुंजी। अब बात करते हैं कि एटीसी वास्तव में प्लेन को एक दूसरे से टकराने से कैसे बचाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेपरेशन, यानी दूरी बनाए रखना। यह एक आसान सी बात है। प्लेन को एक दूसरे से इतनी दूर रखें कि वे टकरा न सकें। इस दूरी को बनाए रखने के लिए एटीसी कुछ नियमों का पालन करता है, जिसमें गति, दिशा, मौसम और हवाई क्षेत्र जैसे फैक्टरों पर विचार किया जाता है। यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित नृत्य की तरह है, जहां प्रत्येक प्लेन दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपनी चाल चलता है। एटीसी जमीन पर भी विमानों की आवाजाही का प्रबंधन करता है। प्लेन को गेट्स, टैक्सीवे और रनवे तक ले जाने का काम करता है। तो आप देखते हैं कि जो कुछ भी एटीसी करता है, उसके केंद्र में सेपरेशन है, जो उन विमानों में सवार सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भाग 3, गेट से रनवे तक उड़ानों का मार्गदर्शन, टेक-ऑफ और लैंडिंग में एटीसी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन एक के बाद एक सुरक्षित रूप से कैसे उड़ान भरते हैं और कैसे लैंड करते हैं? यहीं पर एटीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेन के उड़ान भरने से पहले पायलट को एटीसी से अनुमति लेनी होती है, जो हवा और जमीन पर मौजूद अन्य विमानों पर विचार करता है। एटीसी प्लेन को टेक-ऑफ के बाद एक विशिष्ट मार्ग का पालन करना और व्यवस्थित प्रवाह को सुनिश्चित करता है। भाग 4, आकाश में आंखें, रडार और एटीसी की अन्य तकनीकें। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स रडार का उपयोग करते हैं, जो प्लेन का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तरंगों को वापस आने में कितना समय लगता है, इसे मापकर रडार एटीसी को बता सकता है कि प्लेन कहां है। रडार के अलावा एटीसी अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे कंप्यूटर, उपग्रह और संचार प्रणाली। ये उपकरण उन्हें उड़ानों को ट्रैक करने और पायलटों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। भाग 5, स्पष्ट संचार, सुरक्षित आसमान, समन्वय का महत्व। एक ऐसी फुटबॉल टीम की कल्पना करो जहां खिलाड़ी आपस में बात नहीं करते। अराजकता होगी, है ना? इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में संचार बहुत महत्वपूर्ण है। एटीसी पूरी तरह से टीम वर्क है, और टीम वर्क के लिए स्पष्ट और सटीक संचार की आवश्यकता होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स रेडियो का उपयोग करके पायलटों से बात करते हैं। उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी भ्रम एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। एटीसी अन्य नियंत्रकों के साथ भी समन्वय करता है।
स्पष्ट संचार और समन्वय वह गोंद है जो एटीसी में सब कुछ एक साथ रखता है। भाग 6। जब आपात स्थिति आती है, विमानन सुरक्षा में एटीसी की भूमिका एटीसी प्लेन को अलग रखता है और उनका सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करता है। आपात स्थिति में वे पायलटों और यात्रियों के लिए जीवन रेखा बन जाते हैं। पायलट मदद के लिए तुरंत एटीसी से संपर्क करेगा, एटीसी कार्रवाई में आ जाएगा, पायलट को उनकी जरूरत की हर संभव सहायता प्रदान करेगा। एटीसी हमेशा मौजूद है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने और विमानों को सुरक्षित नीचे लाने के लिए तैयार है। भाग 7। चुनौतियां और प्रगतियां। एटीसी की बदलती दुनिया विमानन की दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकों और बढ़ते हवाई यातायात के साथ। इसका मतलब है कि एटीसी भी इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है हवाई यातायात की विशाल मात्रा। हर साल अधिक से अधिक लोगों के उड़ान भरने के साथ एटीसी को सुरक्षा के उच्चतम स्तर को बनाए रखते हुए इस बढ़ी हुई मांग को प्रबंधित करने के तरीके खोजने होंगे। एक और चुनौती है नई तकनीकों जैसे ड्रोन को हवाई क्षेत्र में एकीकृत करना। सभी प्रकार के विमानों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एटीसी को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और नई प्रक्रियाएं विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए जबकि एटीसी का भविष्य चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा है, एक बात निश्चित है, हमारे आसमान को सुरक्षित रखने के लिए उनका समर्पण। भाग 8। अभिभावकों को प्रशिक्षित करना। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे बने? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें कौशल का एक अनूठा समूह हो और बहुत सारा प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण कठोर और मांगलिक है, जिसमें कक्षा सीखने और नौकरी पर सिमुलेशन दोनों शामिल हैं। वे विमानन नियमों और मौसम विज्ञान से लेकर हवाई क्षेत्र प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रियाओं तक सब कुछ सीखते हैं। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी कौशल के बारे में नहीं है। एटीसी के लिए मजबूत निर्णय लेने की क्षमता, उत्कृष्ट स्थानिक जागरूकता और प्रेशर में शांत रहने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। आखिरकार वे हर दिन जीवन और मृत्यु की स्थितियों से जूझ रहे हैं। एक योग्य एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने में वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण लगता है, लेकिन इनाम यह जानना है कि आप हमारे आसमान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाग 9। मानवीय कारक, एटीसी और विशेषज्ञता का महत्व। स्वचालन के इस युग में आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम आसानी से संभाल सकते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानवीय कारक एटीसी में अपूरणीय है। मनुष्य मेज पर कुछ अनोखा लाते हैं, एक्सपीरियंस, निर्णय और इंट्यूइशन। कंप्यूटर जानकारी को जल्दी से संसाधित करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे समस्याओं का अनुमान लगाने, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और एक्सपीरियंस के आधार पर पलक झपकते ही निर्णय लेने की मानवीय क्षमता की नकल नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर आपको बता सकता है कि दो प्लेन टकराव के रास्ते पर हैं, लेकिन यह मानव नियंत्रक है जो आपदा को टालने के लिए सबसे अच्छा तरीका जानता है। इसलिए जबकि प्रौद्योगिकी एटीसी में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यह मानवीय विशेषज्ञता है जो वास्तव में हमारे आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भाग 10। सुरक्षित आसमान का भविष्य। विमानन में एटीसी का निरंतर महत्व। जैसे ही हम विमानन के भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात स्पष्ट है, हमारे आसमान की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। हवाई यातायात के लगातार बढ़ने और नई तकनीकों के उभरने के साथ एटीसी पर मांगें केवल बढ़ेंगी, लेकिन एटीसी चुनौती के लिए तैयार है। वे लगातार विकसित हो रहे हैं, नई तकनीकों को अपना रहे हैं और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को परिष्कृत कर रहे हैं।
रडार और संचार प्रणालियों में प्रगति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास तक, एटीसी का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। तो अगली बार जब आप किसी प्लेन में चढ़ें, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के गुमनाम नायकों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो हम सभी के लिए एक सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास कर रहे हैं।